सत साहिब जी एक स्वामी सदगुरु कबीर साहिब की एक अमृत वाणी है। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मता अगाध। अब सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि साध क्या होता है, साधु क्या होता है। क्या पीला वस्त्र पाने वाला साधु होता है? क्या आश्रम में रहने वाला ही साधु होता है? नथिंग। साधु जो भजन करता है, जो साधता है, जो इंद्रियों से अलग हटके अपनी आत्मा का शोध करता है, वो चाहे गृहस्थी में रहे, संन्यास में रहे, वैराग्य में रहे या किसी आश्रम में बैठ के, जिसके अंदर वाकई में ही सेवा भाव है, प्रेम की जागृति है, सत्य है जिसके अंदर, और जिसके अंदर सत्य होगा वो चाहे कहीं भी रहे, उसके लिए क्या मंदिर और क्या शमशान, सब जगह एक समान। याद रखना इस चीज को। पहले पुराने टाइम में कह दिया करते थे बड़े बुजुर्ग हमारे, अभी बड़ा साधु आदमी था, है ना, या बड़ा साध, या फिर गौ माता को बोल देते हैं, है ना, भी गौ है, मतलब सिंपल, साधारणता, सहजता, शांति जिस व्यक्ति के अंदर होती है, जो साधता है, अपने आप को, खुद को, आत्मा का शोधन करता है, उसको साधु बोलते हैं। ना कि देखो दुनिया संसार में वैसे हर कर्म परमात्मा को प्राप्त होता है। आप कोई भी कर्म करते हो परमात्मा को प्राप्त होता है। चाहे आप हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे, बाहर से बैकरी वाणी से राम राम बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर कर्म मालिक को प्राप्त होगा। मलिन कर्म आपको प्राप्त होंगे, जो आपको बार बार आवागमन में लेके आते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं, दोबारा चलते हैं। हद का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। हद, जीव, मैंने बताया था ना कि 3 अवस्थाएं होती है, इसी आत्मा की 3 अवस्थाएं होती है। जब ये बाहर की तरफ होती है तो इसकी मन की अवस्था होती है। मन की अवस्था जीव अवस्था कहलाती है। बेहद, जीव बाहरी चाल छोड़कर, क्या बाहरी, बाहरी मतलब मन के हाथ तो क्या कर रहे हैं, वो इंद्रियों से काम ले रहा है। मन के हाथों, आत्मा का कोई मतलब नहीं है उससे। आत्मा की तो आवाज सुनता ही नहीं, वो उसको सुनाई नहीं देती, दबा रखी है आत्मा तो उसने तो कोठियों के अंदर बंद हो रही है आत्मा, दरवाजे पर दरवाजे बंद हो रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे बंद है, कैसे पहुंचेंगे? अभी तो बाहर ही है, बाहर का ही नहीं समझ आ रहा। आप सामाजिक अच्छी तरह नहीं हो पाए है, हम गृहस्थी में अच्छी तरह नहीं हो पाए हैं, माँ बाप की सेवा हम नहीं करते, बीवी की सेवा, मतलब बीवी का आदर सत्कार हम नहीं करते, मान नहीं देते उसको, सम्मान नहीं देते उसको, जिसकी वो अधिकारी होती है। माँ बाप सेवा चाहिए उनको, सेवा के अधिकारी होते हैं, है ना। तो क्या मतलब बाहरी अवस्था होती है, मन की अवस्था होती है। अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा। जब जीव अंदर अध्ययन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, संसार में मनुष्य पूरी तरह संसार में लिप्त होता है, संसार को सत्य मानता है, विषय वासनाओं में उलझकर काम, क्रोध, मोह, अहंकार में जन्मता है, मरता है, मतलब शरीर को धारण करता रहता है, शरीर का त्याग करता रहता है, मगर शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वह नहीं मरती, वह सिर्फ और सिर्फ शरीर धारण करती है और अन्य योनियों में आती जाती रहती है, जिसको हम बोलते हैं बार बार का जन्म मरण, बार बार आना जाना, है ना। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी पेड़, कभी पौधा, है ना। इस तरह से यहाँ मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मन की चाल में जीवात्मा जब बाहर भटकाव में रहती है तो यहाँ पे मुक्ति का कोई भी साधन नहीं होता। यह जीव अवस्था होती है जो हमेशा संसार को देखती है। और संसार की कहां तक, संसार की तो हद है। आप अपने शहर से कितना कभी कभी कोई तीर्थ कर लेते होंगे, थोड़ा बहुत घूम लेते होंगे, ये तो पृथ्वी का गोला है ना, इसकी हद है। संसार की हद में रहती उसी को सत्य समझती है, इसी संसार को सत्य समझती रहती है। यह अत्यंत मलिन अवस्था होती है, बहुत ही मलिन अवस्था।
इससे ऊपर की अवस्था जब आती है एक साधक की, वो आती है आत्म अवस्था। जब मनुष्य गुरु से नाम दीक्षा लेकर अपने भजन और युक्ति के द्वारा अपने घट भीतर उतरने लगता है और आत्म दर्शन करता है, वह होती है बेहद अवस्था। मतलब कि शरीर तक की अवस्था बेहद, संसार से कुछ अलग हमने पाया, 3 लोक तक की बेहद की अवस्था होती है। साफ शब्दों में आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। सत्य, तम और रज, 3 लोक की बेहद की अवस्था होती है। वो आत्मिक अवस्था होती है, आत्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कि आत्म ज्ञान हो गया। अब हद और बेहद दोनों तजे, अब ध्यान से इस चीज को समझना, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है। हद और बेहद दोनों तजे, जहां कोई समय की सीमा ना हो। समय जिसको आजकल पूरे भ्रमित हो रहे हैं, काल 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 कह के, इतना मतलब काल का डर है भाई। डर क्यों है? ये शरीर छूटने का डर है। अरे शरीर तो छूटना ही छूटना है एक न एक दिन, लेकिन जो सत्य है वो तो जागृत है। जिसके अंदर जागृति है वो तो कभी काल के समय में आता ही नहीं, समय चक्र में फंसता ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहती हूँ मैं, सीमा ना हो, जहां पे कोई समय की काल की सीमा ना हो। शरीर धारण करना और छोड़ना समय काल चक्र के हाथ में है। ये मैं वैसे नहीं बोलती, अनुभव के आधार पर बोलती हूँ। महादेव जी ये कार्य करते हैं, मुझे खुद शिव शंकर जी ने बताया था एक बार। और ये परमात्मिक अवस्था होती है, एक भक्त की परमात्मिक अवस्था होती है। समय चक्र से ऊपर उठ जाना, समय चक्र को भेद देना, 3 लोगों को भेद देना। अंदर की करनी, जब हम घट की करनी करते हैं, अलग अलग धाम में जाते हैं, वहां पे देखते हैं सब, तो 3 लोगों को हम क्रॉस कर देते हैं। और क्रॉस करने के बाद में हमारी परमात्मिक अवस्था आ जाती है। जैसे अभी मैं दिखाई दे रही हूँ संसार में, लेकिन आपको दिख रही हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं, है ना। तू करता तू भया और मुझ में रही ना हूं, मेरे अंदर तो हूं भी नहीं रही, है ना। तो ये जो समय चक्र को पार हो जाती है वो होती है बेहद, जहां कोई नहीं रहता। वहां से नीचे सभी देवताओं को देखा, मिलना हुआ, अलग अलग धाम गए। आत्मिक अवस्था समाधि के बाद सहज समाधि होती है। आत्मिक अवस्था के बाद होती है समाधि, और समाधि के बाद क्या आया? सहज समाधि। जो दुनिया संसार का क्या 3 लोक तक का उस अवस्था में नहीं लगता, अच्छा बुरा नहीं लगता। अगर आपको कोई देव भी कुछ कह रहा है तो नहीं लगेगा, है ना। अच्छा बुरा लागे नहीं, जिनका हरि से प्यार, जिनका वो वाली अवस्था होती है, तो उसको फिर लगता नहीं है, वो सहज रूप में आ जाता है। सहज समाधि, आंख न मुंदो कान न मुंदो, हमेशा सरल, सिंपल, साधारण, जैसे परमात्मा की अवस्था वैसी उस संत की हो जाती है। बाकी वीडियो में समझाऊंगी, वीडियो अभी बहुत लंबी हो जाती है। अभी धीरे धीरे छोटी वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद लंबी वीडियो भी आएगी आप सभी भाइयों को सत्साई। तो अब समझ लेते हैं इसको। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मता अगाध। हद में चले सो मानव, मनुष्य ही तो है जो जानता नहीं अंदर की करनी को। बेहद चले सो साध, जो आत्मा का अनुभव करता है, जो साधन लेता है, साधक। हद बेहद दोनों तजे, जो समय की अवस्था से पार होता है, दोनों को तज देता है, 3 लोक से ऊपर पहुंच जाता है। ताको मता अगाध, वो संसार में बिरला व्यक्ति कोई एक ही होता है, वो कई जन्मों के बाद आता है। एक को स्वामी सत्साई जी, मेरा तो एक सदगुरु, दूसरों ना कोई।